किंजाजी टिप्स किस्त नंबर 1। आज एक और वीडियो बनाती हूँ। लास्ट वाली तो सबको पसंद आई थी। वो बड़ी खुश थी आज, होती भी क्यों ना। आखिर आए रोज इतने लाइक्स और कमेंट्स तो मिल रहे थे। और फिर एक और वीडियो बनाकर शेयर की गई। अरहा अरहा कहाँ हो बेटा? एक तो यार मम्मा भी ना मजाल जो एक वीडियो बनाने दें। आ रही हूँ मामा जी। उसने जल्दी से कैमरा बंद किया और नीचे चली गई। हाँ जी मम्मा, क्या बात है? क्यों बुला रही थी आप? बेटा लंच का टाइम हो गया है, आके थोड़ी मदद ही करवा दिया करो। पर तुम्हें अपने धरनों से फिक्र हो तभी कुछ देखूंगी। ये एहसास ही नहीं कि माँ इतनी गर्मी में अकेली लग रही होगी। अरहा ने जब अपनी खूबसूरत टिकटॉक पर धरने का नाम सुना तो फौरन बोली, मम्मा आराम से मेरी खूबसूरत वीडियो को धरने का नाम तो ना दें। इतनी अच्छी बनाती हूँ, हर कोई तारीफ करता है। आप पता नहीं कब खुश होंगी मुझसे। आखिर में अरहा ने थोड़ा नाराजगी से कहा। आलिया ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर कहा, जिस दिन मेरी बेटी को सारे काम आ जाएंगे और अपने घर में खुश हाल हो जाएगी, उस दिन मैं अपनी बेटी से खुश हो जाऊंगी। अरे मम्मा, आप ऐसे ही कह दें, आपको खुश ही नहीं होना। आलिया ने गुस्से से अपनी खुद सर बेटी को देखा और हंडिया बनाने लगी, क्योंकि उसे सिर्फ बातें ही बनानी आती थी। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह जी, आज इतना टाइम हो गया और मामा ने उठाया ही नहीं। पहला पहला पीरियड स्टार्ट होने में सिर्फ 20 मिनट बचे हैं और आज तो बस मेरी बेइज्जती ही होनी है सर से। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आई कि अब्बा के साथ चली जाऊंगी, लेकिन अब्बा तो जा चुके थे। अरहा मैडम, अगर टाइम हो गया है तो नाश्ता कर लो। मम्मा, एक तो आपने मुझे उठाया नहीं और दूसरा मेरे ऊपर ही टोंट कर रही हैं। मुझे देर हो रही है, जा रही हूँ मैं। पहले उठाया नहीं और अब कह रही हैं कि नाश्ता कर लूं। अगर करवाना था उठा देती। अल्लाह हाफिज माँ के सर पर प्यार करके भाग गई। या अल्लाह इसको अकल दे दे बस। आलिया चेयर पर बैठकर उसके लिए दुआ करने लगी। रहीम साहब की एक बेटी और एक बेटा। बेटा अमेरिका में अपनी डॉक्टरी की डिग्री पूरी कर रहा और बेटी यूनिवर्सिटी के मेडिकल के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रही है। और उनका एक हॉस्पिटल जहाँ पर गरीबों पर रहम किया जाता था। उनकी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा और बेटी डॉक्टर बने। बेटा तो खूब ख्वाब पूरा कर रहा था और बेटी का कुछ पता नहीं कि क्या किया करती है। आ गई तुम? अरहा ने जैसे ही यूनी में दाखिल हुई तो रूहा गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी। उन दोनों की दोस्ती कॉलेज के जमाने से थी और ये कॉलेज के टाइम से ही इन दोनों का मामूल था। अगर एक आ जाती तो वो गेट के पास रुककर इंतजार करती, इसलिए आज रूहा जल्दी आ गई और पीरियड टाइम शुरू होने वाला था और अरहा बेबी का कोई अता पता नहीं था। रूहा परेशान शक्ल बनाए खड़ी थी, इसलिए अरहा की नजर आते ही रूहा भागकर उसके पास आई थी। यार सुबह आंख ही नहीं खुली, इस वजह से देर हो गई। चल अब क्लास में सर तेरा दिमाग खोलेंगे। यार इसी की वजह से तो जल्दी आई हूँ, पर उसे नाश्ता हजम नहीं होना जब तक कि वो इंसल्ट नहीं कर लेती। मेरे ख्याल में यार सर आते ही इसी काम के लिए हैं। दोनों एक दूसरे की राय में हाँ मिलाते जल्दी जल्दी रूम की तरफ हुए। अपने सर के बारे में ऐसी बातें कर रहे थे और बात सच थी। उसे इन दोनों की बेइज्जती करने में ही सुकून मिलता था। वो जैसे ही क्लास में दाखिल हुई, पता चला दोनों की शक्लें बता रही थी कि कितना डरी हुई हैं। हाँ जी हाँ, मिल गई तौफीक खाने की।
جیسے ہی سارم اور آویز کی نظر ان پر پڑی، دونوں نے بے چارگی سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ سر، میری طبیعت خراب تھی، دوسرا ٹرانسپورٹ پرابلم بھی تھا۔ جسٹ شٹ اپ اینڈ آؤٹ فرام دیئر۔ سر بات تو سنیں۔ اور خرم صاحب پڑھانے میں مصروف ہو گئے۔ کہاں بھی تھا، تم سے دیر ہو گئی یار، آج تو کلاس میں بھی نہیں بیٹھنے دیا گیا۔ پہلے سر کرتے تھے تو کلاس میں تو بیٹھنے دیتے تھے نا، آج تو کلاس سے ہی باہر نکال دیا۔ یار تم مانو یا نہ مانو، سر دشمنی نبھا رہے ہیں، روحا نے کہا۔ ہاں یار مجھے بھی لگتا ہے، ارہا نے کہا۔ روحا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، اس نے تو ایسی ہی بات کی تھی۔ ارہا سیریس کیوں ہو گئی ہو؟ ارہا روحا کی نظروں کا مطلب سمجھ کر بولی، دراصل یار کل سر ہمارے گھر آئے، ہم نے بریانی بنائی تھی، سر خوش ہو گئے کہ آج بریانی کھائیں گے، پر پھر تمہیں پتا تو ہے میں کتنا کھاتی ہوں، بس پھر میں ساری کھا گئی اور سر کو نہیں دی، اس لیے سر غصے میں ہیں، تم مانو یا نہ مانو۔ روحا نے اس کی سوچ پر 3 حرف بھیجے اور دوبارہ وجہ سوچنے لگی، پھر کافی دیر سوچنے کے بعد بولی، مجھے لگتا تمہارے ابا کے ساتھ کوئی ناراضگی چل رہی ہے اور وہ والا غصہ تمہارے ساتھ میرے اوپر بھی اتار دیتے ہیں۔ نہیں یار، اب چاچا ہیں میرے، وہ بے شک ناراض ہیں، ابا سے لاکھ اختلاف سہی، لیکن مجھے سمرا آپ ہی جیسا سمجھتے ہیں، ارہا نے شوق لہجے میں بتایا۔ تو سمرا بیچاری تو آئے روز گھر سے باہر ہوتی ہوگی، روحا نے جل کر کہا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر ارہا سمجھنے لگی، اسے نارمل کرنے کے لیے، ورنہ سوچ تو وہ بھی رہی تھی۔ جاری ہے کنزا جی ٹپ کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔